नमस्कार। मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर आया हूं। कल जो राहुल गांधी ने बिहार में किया, प्रधानमंत्री जी के बारे में अपशब्द बोला, वो बहुत ही शर्मनाक है। ट्रंप ने कहा कि हमने युद्ध रखवाया, हमने बोला कि टेरिफ ज्यादा लगा देंगे तो क्या कर रहा है, एक युद्ध रोक दो। तो तुरंत उसने बोला नहीं नहीं अभी रोक देते हैं। क्या ऐसा प्रधानमंत्री जी हमारे बोल सकते हैं? और इसको समझ में नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री वो कई बार वो झूठ बोल चुका ट्रंप, और उसका प्रधानमंत्री जी कोई जवाब नहीं देते। सबसे बड़ा दंड कबीरा का चित से दिए उतार वही किए है प्रधानमंत्री जी। अरे मूर्ख, समझना चाहिए। तुम्हारे से 20 साल ज्यादा एज के हैं, तुम्हारे से ज्यादा दुनिया देखी है, और उन्होंने पूरे देश को किस हिसाब से कैसे लाया है इस जगह पर। कोरोना के समय से उन्होंने देश को लोकल टू वोकल पर कैसे अग्रसित किया वो देखने को मिल रहा है। और आने वाले समय में ये भी देखो कि देश के लिए फाइटर का जो इंजन है वो अपने ही देश में आने वाला है तुरंत। तो ये सब चीजें प्रधानमंत्री जी को मत सिखाओ, और उनके बारे में गलत मत जो प्रधानमंत्री जी जो हैं लोगों के दिल में बसे हुए हैं, और उनके लिए तुम अब शब्द प्रयोग करोगे एक भी वोट नहीं मिलेगा। और तेजस्वी यादव, अगर ऐसे आदमी का साथ दोगे ना तो जो कुछ रहा साख है ना वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि अब पढ़े लिखे लोग हो चुके हैं। पहले के यादव नहीं रहे, पहले के मुस्लिम नहीं रहे जो पढ़े लिखे नहीं है, जैसे जिधर घुमाते थे उधर घूम जाते थे। सब पढ़े लिखे हैं। उनको भी लगता है कि हम पढ़े लिखे हैं, हम पढ़े लिखे होके इंजीनियर बन के, डॉक्टर बन के, और ग्रेजुएशन करके, पीएचडी करके ऐसे घूम रहे हैं, लेकिन हमको कोई पूछने वाला नहीं है। सोचो, उनको भी होगा कि वो भी हम बड़े नेता बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो उस पार्टी में तो बन नहीं सकते। राजद में, राजद में तो कोई वही बनेगा जो घर का होगा। अरे भाई, जब बड़े भाई का कोई नहीं हुआ और बड़े भाई को का साथ छोड़ दिया, जो कि अब देखने को मिल रहा है कि वो बड़ा भाई कितना अच्छा है। उसको शुरू से ही ये फैलाया गया कि वो मूर्ख है, वो पागल है, तो ये है। लेकिन आज सबसे सुलझा हुआ आदमी है वो आपके घर में। वैसे ही अखिलेश जी, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप किसके बातों पर हंस रहे हैं और साथ दे रहे हैं? आप क्या सोच रहे हैं कि आपको इससे बहुत बड़ा ये सत्ता मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलने वाला। आप वहीं के वहीं अभी भी रहेंगे। जैसी आप लोग कर रहे हैं ना, ये आप लोगों के लिए ही प्रॉब्लम हो रहा है। अरे कम से कम भाषण देने के लिए पॉजिटिव तो हो जाओ। सीधे जब ट्रंप ने बोला तो राहुल गांधी ये भाषण देते कि हमारे वो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जब एक बार बोल दिया वही सत्य है। ये ट्रंप कौन होता है, इसके कहने से कुछ नहीं होता। आप देखते, आपके वोट में जरूर 2-3% इजाफा हो जाता, लेकिन आपने तो 10% गिरा लिया अपने वोट को। कितना गाली दोगे? अरे अब राजा नहीं हो, अपने आप को राजा ही समझते हो, देश के निर्माता ही समझते हो। गलत है, गलतफहमी है। जो पहला प्रधानमंत्री भी बना ना, वो भी जबरदस्ती का प्रधानमंत्री था। एक वोट पाने वाला आदमी वो प्रधानमंत्री बन गया, 15 वोट पाने वाला आदमी पीछे रह गया। अब इससे शर्मनाक क्या है? इससे बड़ी वोट चोरी क्या हो सकती है? पहले कांग्रेस लगातार क्यों जीतती आई? क्योंकि उस समय ईवीएम नहीं थी। 4 से 5 आदमी वोट डालते थे, बैठ जाते थे, और किसी को हिम्मत नहीं होती थी दूसरे किसी को आने के। बाहर से लोग देखते रहते थे कि हमारा भी वोट डलता। 5 आदमी मिलकर 500 वोट डाल लेते थे। और ये भी देखा गया है कि उस समय कैसे होता था। बॉक्स मिलते थे ओरिजिनल, जो अगर कहीं वोट जल्दी पड़ भी जाता था तो नदियों में मिलते थे। सिवान तो नदाहा नदी में मिलता था। तो ये सब चीजें भूल जाओ आप लोग, और प्रधानमंत्री जी को जो टारगेट कर रहे हो, उल्टा सीधा गाली गलौज कर रहे हो, उससे कुछ नहीं बल्कि तुम अपना नुकसान कर रहे हो। और उस लोगों से जो कांग्रेस में जो अच्छे लोग हैं 30-35%, उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा अभी भी समय है। ऐसे लोगों का छोड़िए, छोड़ के अलग पार्टी बनाइए। बीजेपी में नहीं जगह मिलता है, प्रशांत किशोर जी को साथ दीजिए। थोड़ा उनमें प्रॉब्लम्स है, उनमें कमी है कि स्टेबल नहीं है, तो आप लोग समझाइए स्टेबल होने के लिए अपने तरीके से। तो 2 पार्टी हो सकती है। कम देखिए, देश में 2 पार्टी चाहिए कम से कम, अच्छी पार्टी।
ये नहीं कि एक गाली देने वाली पार्टी हो, एक शासन कर रहा है तो उसको करने दो, हम तो गाली देते रहेंगे, देश के लिए उल्टा बयान देते रहेंगे। आप एक चीज सोचो ना, दो ही आदमी प्रधानमंत्री को विरोध कर रहा है, एक ट्रंप, वो लगा हुआ है कैसे प्रधानमंत्री को घेर लें, वो तो सक्सेस हो नहीं पाया, और दूसरा ये इंडी गठबंधन है उसका राहुल गांधी। ट्रंप को मालूम है मैं इधर से बोलूंगा तो उधर से वो लोग घेरेंगे। अरे इससे तो अच्छा पाकिस्तान के लोग हो गए हैं। पाकिस्तान के लोगों का मैंने कल परसों सुना, वो लोग बोल रहे हैं कि कुछ भी है, हमारा भारत तो पड़ोसी ही है ना, अच्छा हुआ ट्रंप को सबक अगर सिखाया तो प्रधानमंत्री मोदी जी। वो लोग शेर बोल रहे हैं, भाई तुमसे तो अच्छा है ना कहीं। तो ऐसा मत कीजिए। और मैं पूरे देशवासियों से, पूरे देश के नागरिकों से बोलता हूं कि ऐसे लोगों से एकदम दूर रहें और इनको आप खुद सबक सिखाएं। अगर ये रैली में प्रधानमंत्री जी को गाली देते हैं, अच्छा किसी भी को ऐसे लोगों को गाली देते हैं तो उसको सबक सिखाएं। ये तो गलत बात है ना। उसको ऐसे वोट से चोट करें कि वो फिर दोबारा नाम न ले। बिहार में तो उसका अस्तित्व है नहीं, और रही थी थोड़ा राजद थी, हमको तो लगता है कि राजद को ले गया, वो आदमी राजद को ले गया, खत्म कर दिया। इस मामले में मैं प्रशांत किशोर की पार्टी को जरूर धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन लोगों ने इसके लिए कुछ नहीं बोला, बल्कि वो लोग कहीं ना कहीं तो साथ दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ वो खड़े हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। ठीक है वो विपक्ष है, अपना लड़ रहे हैं चुनाव के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा होना हमारे देश के हर आदमी का कर्तव्य है, हम सभी का कर्तव्य है, और हम सभी को खड़ा भी होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति है जहां हमें हर चीज आने वाले समय में, तो जो जितने भी फाइटर्स हैं और चाहे कमर्शियल हवाई जहाज हैं, ये सबका इंजन बनाने की भारत तैयारी कर रहा है, और ये खुशी की बात है। क्यों ना हमारे देश में बनेगा जी, हमारे ही देश के इंजीनियर और सब वैज्ञानिक जाके बाहर उनको टेक्निक अच्छा दे रहे हैं, अपने इंडिया में क्यों नहीं दे रहे हैं। और अब सोशल मीडिया पर भी अब भारत रिसर्च कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, बढ़ेगा। ये तो 2022 में भी काफी ऐप्स आए थे, लेकिन उसके बाद थोड़ा ढीला हो गया था, नहीं तो अब तक हम लोग कब का और से नाता तोड़ चुके होते। तो ये सब चीजें हैं, हम सभी को प्रधानमंत्री जी को पूर्ण रूपेण साथ देना चाहिए, और ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए जो गलत तरीके से जनता के बीच पेश हो रहे हैं, और उनको बताना चाहिए कि आगे तुम्हारे लिए रास्ता और कांटेदार होने वाला है। बाकी मैं आप सबसे बोलूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर भी करें, और कम से कम सब्सक्राइब तो जरूर करें, मैं कहना चाहूँगा, उससे कुछ नहीं चला जाता आपका। बाकी आप सभी का सहयोग हमें चाहिए, तो आगे हर न्यूज पर कुछ ना कुछ विश्लेषण करूँगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।